जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने पिछले वीडियो में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक फार्मूले सीखे थे। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन से। देखें, जिस भी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इसमें क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन में कि अगर मूलधन प्रिंसिपल 2500 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और समय 4 साल दिया गया है, तो मैंने बताना है कि इसका 4 साल का 8% वार्षिक दर से 2500 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो देखो इसको देखो, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ठीक है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, चारों साल हमारी ये क्या होगी, 8% ही रहेगी दर। और 4 साल तक ऐसे ही, पहले साल 8%, दूसरे वर्ष भी 8%, तीसरे वर्ष भी 8%। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं कि 8% की दर है और चारों साल बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं 4 साल का कैसे कर सकता हूं इसको, तो मैं कह सकता हूं ब्याज मुझे कितना मिलेगा, 8 चौका 32% मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल जो हमारा मूलधन है उसका 32% मुझे ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो मैं सीधा क्या कर सकता हूं, मूलधन हमारा 2500 रुपए है प्रिंसिपल, इसका मैं सीधा 32% में निकाल दूंगा, तो मेरा क्या जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा यहां से, ठीक है। निकालो, देखो 25 दूनी 50, 5 25 या 75 और ये आ गया मेरा 800 रुपए। तो मेरा क्या आ गया, 800 रुपए साधारण ब्याज आ गया मेरा 2500 रुपए की धनराशि पर 8% दर से 4 साल का। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल दोस्तों बराबर रहेगा। अगर बराबर रहने वाला है तो 4 साल में वो 32% टोटल ब्याज ले लेगा। तो मैंने इसका क्या कर दिया, 2500 का सीधा 32% निकाल दिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 800 रुपए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, देखो बच्चों, इसमें क्या करा है कि मूलधन अगर 3000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और समय 3 साल के लिए दिया गया है, तो हमने बताना है कि साधारण ब्याज कितना हुआ। देखो, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें जो है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 9% है ना, इसमें ये हर साल 9% ही रहेगा। पहले साल भी 9%, दूसरे साल भी 9% और 3 साल तक ऐसे ही। मुझे साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा इसका, अगर 3 से मैं से गुणा करूंगा तो मैं कह सकता हूं मुझे 27% का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा भाई, ठीक है। 3 साल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है तो मैं इसे गुणा कर देता हूं ना, तो मुझे इतना 27% टोटल जो हमारी प्रिंसिपल है ना मूलधन, उस पर मुझे 27% ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो देखो, 3000 रुपए मेरा क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है, तो मैं कह सकता हूं इसका 27% को हटाने के लिए 100 लिख दिया, तो मुझे इतना ब्याज मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कितना, 810 रुपए। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया साधारण ब्याज। 810 रुपए मुझे साधारण ब्याज मिलेगा 3000 रुपए की धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष में, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था। एक और क्वेश्चन देखें, देखो बच्चों, इसमें प्रिंसिपल क्या दिया गया है, 2100 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 सही 3/4% है और 12 साल का हमने क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। देखो हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 7 सही 3/4%, ठीक है। 7 चौका 28 और 3 31 बटे 4% है, ठीक है। हम क्या करते थे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 12 साल तक रहेगी लगातार, तो मैं टाइम से गुणा कर दूंगा, इसको 12 बार गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब इससे मैं गुणा कर देता हूं 12 साल से, तो ये मेरा आ जाएगा 4×3 = 12 और 31×3 = 93, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल ब्याज आ गया हमारा 93% हमें ब्याज मिलेगा। टोटल किस पर, प्रिंसिपल पर 2100 रुपए का 93% हमें 12 साल का ब्याज मिल जाएगा। देखो, 2100 रुपए हमारा क्या था, प्रिंसिपल था, मूलधन, इसका 93% साधारण ब्याज हमें मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कितना, 1900
₹53। तो ये मेरा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, SI। ठीक है, तो मुझे टोटल कितना ब्याज मिलेगा, ₹1953 ब्याज मिलेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है और 12 साल तक। तो मैंने 12 से ये गुणा कर दिया, तो टोटल मैं कह सकता हूं कि 93% मुझे टोटल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। देखो बच्चों, अब की बार क्या दे रखा है, ₹2000 प्रिंसिपल है, 3/3 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और हमें 3 वर्ष में बताना है कि साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखो 3/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 3 × 3 = 9 और 1 10/3 में इसको परसेंट लिख सकता हूं। ठीक है, और लगातार हमारे 3 वर्ष तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहने वाली है, तो हम 3 वर्ष में कैलकुलेट कर लेंगे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। तो 3 से मैं गुणा कर दूंगा, तो 3 से 3 गया, तो मैं कह सकता हूं 10% मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कितनी राशि पर, 2000, जो हमारा मूलधन है उस पर 10% क्या मिल जाएगा हमें, टोटल 3 साल में इंटरेस्ट मिलेगा ब्याज। तो मैं कह सकता हूं कितना, ₹200। जी मेरा क्या आ गया, साधारण ब्याज, मुझे ₹200 का ब्याज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है और हम बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, मूलधन इसमें दे दिया ₹9210। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसमें टोटल हमने 3 साल का ब्याज बताना है, साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो इसमें क्या किया है क्वेश्चन में, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो तो है 4%, दूसरे साल है 3/1/2%, और तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2/1/2%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अलग अलग है। ठीक है, तो हमने 3 साल का बताना है टोटल कि साधारण ब्याज क्या होगा। देखो पहले साल कितना है, 4% है, प्लस मैं जोड़ दूंगा इनको, दूसरे साल 3/1/2%, प्लस तीसरे साल 2/1/2%। ठीक है, तो इनको एक बार जोड़ो, हमें पता चल जाएगा तीनों साल का कितने टोटल, कितने प्रतिशत ब्याज है। ठीक है, देखो 4% एक है, इसको जोड़ेंगे 3 और 2 5, और ये आधा और ये आधा, एक हो गया 6 और 4, तो मैं कह सकता हूं 10% मुझे क्या मिलेगा, टोटल ब्याज मिलेगा भाई। ठीक है, मूलधन पर, मूलधन हमारा कितना है, ₹9210 है, इस पर ₹9210 मूलधन है, इसका कितना परसेंट ब्याज मिलेगा टोटल 3 साल में, 10%। ठीक है, प्रतिशत को हटाने के लिए मैं बटे 100 कर देता हूं, तो 0 से 0 कट गई, कितना आ गया, ₹921। तो ये मेरा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3 साल का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो हर साल अलग अलग दे रखी है, डिफरेंस है तीनों साल में। पहले साल 4% थी, दूसरे साल 3/1/2% थी, और तीसरे साल 2/1/2% थी। तो टोटल में कितना हो जाएगा, 10%। 3 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। तो मैंने क्या कर दिया, ₹9200 मूलधन है, प्रिंसिपल है, इसका 10% हमें टोटल ब्याज मिलने वाला है, तो मैंने इसका 10% निकाल दिया, कितना, ₹921। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, इसमें क्या कर रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दी गई है कि 3% हमारा क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, और 9 वर्ष का समय दे दिया कि टाइम 9 वर्ष है, और साधारण ब्याज अब की बार दे दिया ₹729। तो अब की बार हमने क्या करना है, क्वेश्चन में अमाउंट कितनी थी वो, या सॉरी मूलधन कितना था वो हमने बताना है। ठीक है, कितने रुपए मूलधन था, और साधारण ब्याज हमें दे दिया ₹729। देखो हम कैसे करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% है ना, और 9 वर्ष तक ये सेम रहेगी, तो मैं 9 से गुणा कर देता था इसको, तो कितना आ गया मेरा, 27%। ये में क्या मिल जाता था, ब्याज मिल जाता था टोटल। ठीक है, राशि हमने बताना है मूलधन कितना था, यानी मूलधन की हम निकालते थे मूलधन का 27%। यहाँ पर हमारा क्या आता था, साधारण ब्याज आ जाता था, तो ये हमारा साधारण ब्याज कितना है, ₹729 है। ठीक है,
तो यहां से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 27 से कट जाएगा। ठीक है, तो मेरी पी की वैल्यू क्या आ गई, 2700 रुपए आ गई। तो मेरा मूलधन क्या था, प्रिंसिपल 2700 रुपए था। ठीक है, हमने निकालना था प्रिंसिपल, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, 9 साल तक ये सेम रहेगी, तो 9 से गुणा कर दिया, तो मुझे टोटल जो प्रिंसिपल है ना उस पर कितना ब्याज मिलेगा, 27% ब्याज मिलेगा। और क्या कर रखा था, 27% ब्याज मिलेगा मूलधन पर, तो हमारी वैल्यू दे रखी थी 729। ठीक है, तो 1% में क्या कर सकता हूं, बटे 27, और 100% गुणा में 100। ठीक है, तो ये 27 से कट गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2700 रुपए। ये दोनों बातें सेम है भाई। ठीक है, ये एक ही तरह की बात है। ठीक है, यहां से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, हमने बताना है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 3 सही 3 बटा 4% की, और ब्याज ब्याज हमने निकालना है कितने, सॉरी ब्याज दे रखा है हमारे को, समय दे रखा है 2 सही 1 बटा 3 वर्ष, और इतने का 2 से 1 बटा 3 वर्ष का 3 सही 3 बटा 4% की दर से साधारण ब्याज 210 रुपए है। तो हमने बताना है कि मूलधन क्या था। देखो हम कैसे करते थे क्वेश्चन को, 3 सही 3 बटा 4% को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 × 12 और 3 15/4। ठीक है, साल हमारा है 2 सही 1 बटा 3, इससे हम गुणा करते थे 2 सही 1 बटा 3, इसको मैं लिख सकता हूं 3 दूनी 6 और 1 7/3, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 15/4 और 7/3, और 3 से कट गया, 3×5 = 15, तो मैं कह सकता हूं 35/4%। ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल ब्याज मिलेगा हमें ये। ठीक है, 35/4%। अब देखो, मूलधन का 35/4%, प्रतिशत हटाने के लिए इंटू 100 कर लेते हैं नीचे, गुणा में, ये हमारा क्या आता था, साधारण ब्याज आता था 210 रुपए, इसमें दे रखे ऑलरेडी, तो मैं यहाँ इसके बराबर रख दूंगा 210। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, देखो 210 है, गुणा में ऊपर 400 और बटे 35, इसको काटो, 5 से 5 × 8 = 40, 0 5 × 7 = 35, 7 से कट गया, 7 × 21 0, तो मेरा कितना आ गया, 2400 रुपए। ये मेरा क्या आ गया, प्रिंसिपल, मूलधन क्या था, 2400 रुपए था, तो ये आ गया 2400 रुपए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम गुणा करते थे। अब की बार थोड़ा सा 3 से 3 बटे 4 और 2 से 1 बटा 3 दे रखे है, इसलिए मैंने इसको 4×3 = 12 और 3 15/4 और ये 7/3 में कर लिया, इसको गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हमारा क्या आ गया, 35/4% टोटल हमें ब्याज मिलेगा। और मूलधन हमने बताना था, इसका 35/4 210 ये हमारा दे रखा है साधारण ब्याज, तो हमें यहाँ से पी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 2400 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने क्या बताना है, इसमें बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, टोटल टाइम 9 साल का दे रखा है, 9 साल में हमने बताना है, और ब्याज हमारा कितना बढ़ता है 9 साल का, 1120 रुपए। ठीक है, अब देखो इसमें जो दिक्कत है क्वेश्चन में वो क्या है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि पहले 2 वर्ष है ना, वो तो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। ठीक है, ये होगी 4%। अगले 4 साल है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 6 वर्ष के बाद, यानी कि 3 साल रह गए ना, टोटल हमने 9 साल का निकालना था, 2 साल ये हो गए, 4 साल ये 6, और अगले 3 साल कितनी हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दे रखी है। अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले 2 वर्ष कितनी है, 4% है, तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा, 2 से गुणा करूंगा मैं, तो मैं कह सकता हूं 8% ब्याज मिलेगा टोटल। अब देखो 4 वर्ष, अगले 4 वर्ष, तो इससे मैं 4 से गुणा करूंगा, तो मेरा मुझे कितना ब्याज मिलेगा, 24%। ठीक है, अब देखो 2 साल यहाँ हो गए, 4 साल यहाँ, टोटल 6 साल हो गए, और 9 साल का इसने क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, यानी अब कितने साल बच गए, 3।
3 वर्ष हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, अगले 3 वर्ष ये रहेगा हमारा 8% की दर रहेगी। तो इसको गुणा करेंगे तो ये आ गया मेरा 24%। ठीक है, अब देखो टोटल जो 9 वर्ष है ना, इस 9 वर्ष के दौरान टोटल उसे लास्ट में कितना ब्याज मिलेगा, इन सभी को जोड़ देंगे तो मैं कह सकता हूं 56% उसे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा भाई। ठीक है, और 2120 ये मुझे मिल रहा है ऑलरेडी। देखो 56% मूलधन मैंने निकालना था, उसका 56% ब्याज दे रखा है कितना, 1120 रुपए। ठीक है, इसको मैं 1120 रुपए के बराबर रख देता हूं, ये हमारा ब्याज आ गया। तो यहां से इसको मैं काट भी सकता हूं या ऐसे कर लेंगे, P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1120 इंटू, ऐसे अगर गुणा में दे रखा हो ना तो इधर जाने के बाद ये रिवर्स हो जाता है, तो मैं इसको 100/56 इससे गुणा करूंगा तो ये आ जाए, कट जाएगा मेरा 2 से। तो मेरी पी की जो वैल्यू आ गई ना बच्चों, वो आ गई 2000 रुपए। ठीक है, तो मैंने यही निकालना था, तो मेरा जो प्रिंसिपल रहेगा ना वो रहेगा 2000 रुपए। ठीक है, ये हमने निकालना था। इस क्वेश्चन में बस क्या था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी ना वो हर साल, देखो पहले 2 वर्ष के लिए थी 4%, यानी उसे 2 साल का 8% ब्याज मिलेगा पहले, उसके बाद 4 साल का 24% मिलेगा और 3 साल का 24% उसे ब्याज मिलेगा। टोटल उसे 56% ब्याज के रूप में मिलेंगे। और हमने बताना था पी प्रिंसिपल बताना था, और ब्याज हमें दे रखा है 1120 रुपए। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कह सकता था इसको, जो ये 56% जो है ना ये मुझे ब्याज मिल रहा है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये मैं ऑलरेडी दे रखी है 1120। ठीक है, तो 1% कितना है 56 और 100%, तो गुणा में 100, इससे ये मैं काटता तो भी मेरा क्या था आंसर 2000 रुपए। यहां से भी मेरा क्या आना था 2000 रुपए, ये हमारा प्रिंसिपल आना था। ठीक है, दोनों ही अच्छे तरीके हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी अगले सेशन में देखेंगे। जय हिंद।